हमरा अहाँ के क्यों एक बेर अपमानित कर दिए तो हम अहाँ वर्षों बरस नहीं बिसरे छी बात के। ओ हृदय में गिर जाइए बात। अब हृदय में यदि दोसर के बात गारने रह तो भगवान के कतो रखबे। और ऋषि के भाव छन जे हृदय तब भगवान, हृदय के मंदिर तब भगवान के लेल छन, ओइ में दोसर के बात के रह के जगह नहीं छी। इस संसार के छोट मोट बात के यदि ध्यान देमा लगबे तो हम तो हमारा महात्मापन गे जा जे जे दिलकै से भगवान देखे छै। लेकिन श्रृंगी कल के अहाँ एते सज्जन लोग छियै तें अहाँ के लोग अपमानितो कऽ देलक। बेसी सज्जन तो नीक नहीं छै। अहाँ ने नहीं किछ कहलिए लेकिन हम तो श्राप देलिए। श्राप देलहक हां की उजका 7 दिन ओकरा तक्षक काट लेते। ककरा श्राप देलहक हो तो जे सांप के माला पहिरेलक हो के छले माला पहिरबै वाला से तो नहीं चिन्हली। समीप तुरंत ध्यान केलनि देखलें राजा परीक्षित तुरंत अपना पुत्र के श्रृंगी के दबारा लगे। अहो बतां हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोद्धृतः। पुत्र अहाँ बड़े मूर्ख छी, अहाँ के बुद्धि नहीं है। कहू ककरा श्राप देलिए बुझल? राजा परीक्षित जे राजा परीक्षित महाभागवत से थे, भगवान के बड़े भक्त से थे। जे राजा परीक्षित के राज्य में हम सब रहे छी, जे राजा परीक्षित के कारणे हम सब निर्द्वंद्व वन्य प्रदेश में निर्भय रहे छी। नहीं तो चोर डकैत जग कर देत, राक्षस सब के यज्ञ में विघ्न बाधा पहुंचा, पूजा पाठ जब तब हवन यज्ञ नहीं कर देत। अजे कहियो इच्छा हुई यज्ञ करब तो परीक्षित के समाद पठा दे छिए तो यज्ञ के जतेक सामग्री पठा दे छै नौकर चाकर फ्री में। एहन धर्मात्मा राजा के अहाँ श्राप दऽ देलिए। आप परीक्षित सनक फेर धर्मात्मा राजा भेटता है संसार में। बौआ आब तक कलयुग अबै छै, आब तक द्वापर बीत गेलै। आब तो जे राजा बनते से केवल जनता के लूट लूट के अपन पेट भरते, आ जते से बेसी उगरते तो स्विस बैंक में रखे। राजा के अपने पेट से नहीं उगरते तो दोसर के की देते। वो जनता का लूटते अपना पेट भरे अपन घर भरे। लेकिन चल आब जे भेले श्राप दऽ देलक वो तो अमोघ छै। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और शमीक ऋषि अपना एगो शिष्य के द्वारा राजा परीक्षित के समाद पठेलन। परीक्षित अहाँ के श्राप पड़ गेल, अहाँ के 7 दिन तक्षक काट ले। और परीक्षित जे ई बात सुनले प्रसन्न भ गेला। 7 दिन तक्षक काटत टकाना नहीं लगला, प्रसन्न भ गेला। वाह माधव, बड़े झटपट न्याय कऽ देलिए यो। जेहन नमहर पाप छले तेहन झटपट दंड भेट गेल। शास्त्र में कथनो छै अत्युग्र पुण्य पापानां फलम भवति सत्वरम। नमहर पाप पुण्य कैल रहत ओकर फल टटका टटके भेटै छै। लेकिन की करू? राजा परीक्षित विचार केलनि जे आब एहि जीवन में जे नीक बेजाय कर्म भेलै से भेलै। अब इस 7 दिन के मात्र अवधि है, 7 दिन के क्षण क्षण का सदुपयोग हुआ है। तुरंत मंत्रिमंडल के बैसार केलनि। राजा परीक्षित के बेटा जकर नाम जन्मेजय छै, कमे अवस्था के छै। राजा कहलखिन जे चलो जन्मेजय के राजा घोषित करै छी, राज्य त्याग करै छी। अपन वाहन छोड़लनि, वेशभूषा बदल लेलनि ऋषि मुनि जकां और जंगल चलि गेला। जंगल में ऋषि समुदाय के बैसार भेलै। राजा परीक्षित ठाढ़ भ के सबके प्रणाम केलखिन और कहलखिन महात्मन, जे आदमी के जीवन में मात्र 7 दिन बाकी हो ओकरा की करऽ के चाही? सुखदेव महर्षि कहलखिन परीक्षित सबके जीवन में 7 दिन बाकी छै। विधाता 7 गो दिन बनेने छथिन। एहि 7 दिन में रवि सोम मंगल सल के शनि भेल। इस 7 दिन में सबके अपन अपन कर्तव्य पूरा क के चल जाना छै।
सबके जीवन में 7 परीक्षित कहल के नहीं हमरा गिनती के 7 दिन, छठम दिन के परात जे हेते से 7 की करऽ के चाहिए जे आब ई जीवन सफल भ जाए। ओना जीवन में जे केलौं से केलौं, अब एतेक दिन जे बीतले नीक बेजाय जे भेले भेले, अब ए 7 दिन के क्षण क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। की करी जे भगवान के कृपा प्राप्त भ जाए और भगवत धाम के अधिकारी बन जाए। मात्र 7 दिन बाकी है। सुखदेव जी कहल के 7 दिन अहाँ के कम बुझाइए। ओ ए संसार में लोग के ठेकान तो 7 मिनट के नहीं छी। ककड़ा कखन की है अगर कौन ठेकान, जीवन क्षण भंगुर छे। 7 मिनट के क्यों गारंटी नहीं ले। अहाँ के श्राप नहीं तो बुझू वरदान है जे 6 दिन किछ नहीं है जे है से 7 दिन है एकर गारंटी है। श्राप से की वरदान छी 7 दिन का गारंटी है, 6 दिन किछ नहीं है। राजन आ भागवत सुनो। परीक्षित कहलखिन हाँ तो हम इस संसार के सब माया मोह छोड़िए के आयल छी। अब जे भेले से भेले, अब सर्वात्मना हम भगवान के शरण में छी, अपन जीवन भगवान के समर्पित करे छी। और राजा परीक्षित के भाव छैन, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे जन्म मिले, यदि मानवता मुझे जन्म मिले, यदि मानवता मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रजता, इस पूजन की एक रजता, इस पूजक की एक रजता हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक रजता हो तार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों
दिया इस जीवन का सवार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और राजा परीक्षित सर्वात्मना भगवान के शरण ग्रहण करेंगे। 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा श्रवण करेंगे। और तक्षक जे एले ओकरा काटा से पहले राजा परीक्षित के दिव्य गति बहुत चुकल छल। राजा परीक्षित के सदगति भ गेलन, उद्धार भ गेलन भागवत सुन के। एतय एकटा प्रश्न उठै छै श्रीमान, कतो लोग पूछे जाए हो राजा परीक्षित 7 दिवस कथा सुनलेन कोना किए? तो राजा परीक्षित के श्राप पड़लन दोपहरिया के समय में। तहन गेलखिन गाम पर। अब मान लिया 1-1.5 घंटा के बाद पता चलन जे श्राप पड़ गेल। मंत्रिमंडल के बैसार भेले, बेटा के राजा घोषित कलन। ओतऽ से जंगल गेला, सेहो पैदल। ओइमे 1-2 दिन तक टाइम बीतल हेतै ना, समय तो बीतल हेतै। तहन 7 दिन कथा कोना सुनलै? अब एहि संशय के रंग बिरंग के विद्वानगण रंग बिरंग के उत्तर दै छथिन। एहि संदेह के निवारण में कोनो विद्वान के मत छनि, आधुनिक कथाकार के केओ कहै छथिन जे एहिमे जे लिखल छै सप्तमे हनि तक्षकः सप्तमे हनि 7म दिन। तो सप्तम मतलब ओ अर्थ करे छै 12 किया? तो सप्त मतलब 7 आ म मतलब 5। म मतलब 5 कत होइ छै? ई पवर्ग के 5म अक्षर छै, तै म मतलब 5। आ यदि 100 के हम गाना लगियो, 100 कोन अक्षर भेले, प कोन अक्षर भेले, त कोन अक्षर भेले आ म कोन अक्षर भेले, तहन त सप्तम के मतलब भ जेतै 95 भेले, तहन उचित गप। दोसर पवर्ग के 5म अक्षर छियै म। अहाँ पवर्ग से गनै छियै तैं ने 5 बुझाइए। हम तो कहब स्पर्श वर्ण कौशल के गिनती करबै तो 25म अक्षर अबै छै, तहन त 25 आ 7 32म दिन भेलै। रंग बिरंग के तर्क कुतर्क सब चलैत रहै छै। ओइमे सबसँ नीक युक्ति छै जे राजा परीक्षित बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सबसे बढ़िया युक्ति छै जे राजा परीक्षित विदा भेलखिन कथा सुनल। 2-3 दिन बीत गेले, मान लिया 3 दिन बीत गेले, 4 दिन बाकी छै। राजा परीक्षित कहलखिन हो सुखदेव बाबा अब की करिए? कहलखिन भागवत सुन लिया, सप्ताह भागवत। हे हमरा तो अब 4 दिन बाकी, मान ली अहाँ शुरू करू ना यौ। 7 दिनक संकल्प लिया ना, जग शुरू क दियो। आ जगक मालिक जगदीश छथिन, छोड़ दियो न भगवाने पर जे करैत। अहाँ अपना दिसन से कमी नहीं करू, अपना दिसन से अहाँ 7 दिनक संकल्प ल लिया। संकल्प पूरा केनाइ भगवानक हाथ में छै, ओ जे करथिन से करथिन। 7 दिनक संकल्प भेलै। और ओ तक्षक के काटऽ के जे दिन छलै, श्राप के 7म दिन, ओ तो बीचे में पड़ गेलै। 4 दिन कथा बीतलै त श्राप के 7म दिन आबि गेलै। तक्षक नाग एबो केलै काटै ले, लेकिन तक्षक परीक्षित के देखलखिन तो ओकरा भेलै नहीं ए तो 4वें दिन छी, श्राप के रहे 7म दिन। तक्षक के धोखा भ गेलै। तक्षक नहीं कटलकैन जावत धरि कथा पूर्ण नहीं भ गेलै। श्राप के गति रुकि गेलै। किया आ कोना? एकर प्रमाण में बड़ सुंदर उदाहरण देब। देवर्षि नारद के श्राप पड़ल छै। श्राप देने छथिन दक्ष प्रजापति। जहन सृष्टि आरंभ भेलै, ब्रह्मा जी अपना सब पुत्र के कहलखिन तू सब संसार बढ़बे जाय जा, विवाह कर, धिया पुता के जन्म दहक संसार बढ़ते।
तब ब्रह्मा जी के किछ पुत्र संसार बने नहीं स्वीकार कलन, किछ पुत्र बैरागी भ गेलखिन। देवर्षि नारद बाबाजी बनि गेला। दक्ष प्रजापति संसार स्वीकार कलन। शक्ति नाम के पत्नी स्त्री से विवाह भेलनि और दक्ष प्रजापति के बहुत सारा संतान भेलनि। देवर्षि नारद बाबाजी और देवर्षि नारद विचार करा दूर बाबाजी तो वो पैघ होइए जकर चेला जथगर हो, वो बाबाजी कौन जकरा चेला नहीं हो। चेला तो मुड़ी के चाहिए, मुड़ी का तो दक्ष प्रजापति के सबलाश्व नाम के बहुत पुत्र भेलै। बहुत पुत्र छे, ओकर एकै रंग के नाम छे सबलाश्वगण। वो बच्चा सब प्रायः 5 वर्ष के छे। देवर्षि नारद एक दिन टहले टहले पहुंच गेला। दक्ष प्रजापति ओतऽ धिया पुता सब प्रणाम केलखिन। चचाजी प्रणाम, चचाजी प्रणाम। कहलखिन कहो हो धिया पुता सब छन निके हो। हाँ चचाजी ठीक छै। अच्छा अच्छा बाबूजी कतऽ छथुन? दक्ष प्रजापति ओ बाबूजी तो महाराज कतौ गेल हेता। पिताजी के तो बड़ न विपैत छनि। प्रजापति के पद भेटल छै। दक्ष छथिन प्रजापति। प्रजापति की होइ छै? प्रजापति एकटा नामो छै। ब्रह्मा के नाम छनि प्रजापति। ब्रह्मात्म भू सूरज्येष्ठ परमेष्ठी पितामह हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयं भूष चतुराननः धाता विजयो निर्दुहिनो विरिञ्चे कमलासनः सृष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्व सृड विधि। अमरकोश में ब्रह्मा जी के नाम छै। तो ओइमे सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा के नाम छनि प्रजापति। अब प्रजापति एकटा पदो होइ छै। प्रजापति पद अलग अलग लोग के अलग अलग समय में देल गेलै। कहियो त्वष्टा नाम के प्रजापति छला, कहियो दक्ष प्रजापति छला, कहियो ऋचिक नाम के प्रजापति छला। अलग अलग प्रजापति के ग्रंथ में चर्चा छै। वो प्रजापति की भेलै? तो संसार के प्रत्यक्ष रक्षा सुरक्षा के भार संभारनिहार। ओना तो संसार के भार भगवान के हाथ में छै, लेकिन भगवान ओकर परोक्ष नियंता छथिन। संसार के सुरक्षा के प्रत्यक्ष भार प्रजापति के हाथ में होइ छै। ई ग्रंथ में चर्चा है। तो दक्ष प्रजापति छथिन, पद नमहर छनि तो व्यस्तता बेसी छनि। वो बच्चा सब कहलकै की कही नारद बाबा, हम सब तो बच्चा छियै ना। भोर का 8 बजे सुति के उठै छियै, बाबूजी 6 बजे पार रंग बिरंग के व्यवस्था देखे ले जाइ छथिन। हम सब धिया पुता छियै, सुति रहे छियै 7 बजे साँझ में, वो 10 बजे रात में 11 बजे रात में अबै छथिन। बड़े व्यस्त रहे छै। और कते दिन तक व्यस्तता के ई आलम गाम पर एला भोजन करे ले बैसला, भोजन कर रहल छै ता नौकर कोनो अप्रिय घटना के समाचार कह देलखिन कि भोजन छोड़ के भागऽ पड़ै छै। जीवन बड़े कठिन छै। ओ अच्छा बउआ हमर जीवन केहन लगे छै? बाबा अहाँ के जीवन सनक जीवन हुए, आनंद के जीवन अहीं के हे। चिंता एगो खर उसकाबै के नहीं। आ संसार में जे नीक नीक पदार्थ छै अहीं के भोग लगे। हम अहाँ अपना अपना घर के नीक नीक पदार्थ महात्मा के भोजन करबै छी। आ महात्मा के चिंता कथी के छै? एगो खरो उसकाबै के नहीं। तो बाबा चिंता तोरा किछो के नहीं छ। आ सब पदार्थ हाथे में छ। जे चाही जखन जे चाही भेट जेता तुरंत। जकरे जाके अभग से करे तैयार। बाबा अहाँ सनक जीवन सैन तो हमर जीवन पसंद पड़े छो न। हाँ हाँ एकदम। नारद जी ओते रह गया। एक 15 धिया पुता के हिना ब्रेन वाश केलखिन। 16 दिन बच्चा सब अपन अपन गमछा फाड़ के बिष्टी बनेलक, कमंडल हाथ में लेलक। नारद जी संगे श्रीमन नारायण नारायण करे बाबाजी। अब दक्ष प्रजापति जे देखलन जे नारद तो हमरे घर पर दुख भेलै, लेकिन कर्ता की छोट भए छै। प्रजापति अंठेलै। बाद में दक्ष के हर्यश्व नाम के बहुत पुत्र भेलै। ओहो सब जहन कने ठनगर भेलै, 5-6 साल के भेलै, देवर्षि नारद फेर पहुंच गेला। फेर ओकरा सबके हिना ब्रेनवाश केलनि।
एक 15 भेले सब बच्चा फेर बाबाजी बन गए। अब दक्ष प्रजापति के वचन देखियो, पिताजी ब्रह्मा जी के आदेश से संसार बढ़ाब हुए तब बेटा सब पोता होय के उम्मीदे नहीं छे। बेटा रहते तो न पोता है सब बाबाजी। दक्ष के बाद में फिर किस संतान भेले। दक्ष बेर नौकर सब के कहले सुना, उन नारद के अपना तो टपो नहीं दी, जो भाड़ा मर तो घुट्टी छोड़ा दी हमरा धिया पुता के बाबाजी बना दिए। तो नौकर सब कहलके हो सरकार, अहाँ हमर मालिक छिए, तो मालिक के भैयारी तो मालिके भेल। अब अहाँ के हुनका कोना नहीं आबऽ देबैन, हुनका कोना रोकबैन। बाबाजी छे कहूँ श्राप त्राप दऽ देला तो महाराज कतौ के नहीं रहब। ओ नौकर सब कहलके हमरा होते सरकार नारद के रोकने नहीं पार लागे। तो दक्ष कहलखिन जान दुनिया देखैला। नहीं हम तो कतौ जा सकै छी, तो एतो नहीं एतो नहीं अबे के काज छै, दुनिया देखब एतो नहीं टपे के काज छै। नारद जी कहलखिन यो भैया एगो बात सुन लिया, हम बाबाजी छी, हम अधिकार छोड़ने छी तैं बरबेस, नहीं तो अहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र तो हम ब्रह्मा जी के पुत्र। बंटवारा दायर करब तो इंची इंची के नपवा ले, आधा आधी बाँट ले। अहाँ के जे राजमहल है संपत्ति आधा के हिस्सेदारी हमरो है। हम तो बाबाजी छी छोड़ने छी, हम लोग के की करब माया के जंजाल। अहाँ भगा नहीं सके छी जबरदस्ती हमरा, हमहू ब्रह्मा के पुत्र छी, अहाँ के भैयारी छी। ए संपत्ति पर ए महल पर अहाँ के जते अधिकार तते हमरो। अब नारद जी तो बाजा में बड़ चतुर देवता, हिनका में के सकत। दक्ष प्रजापति के भेले ही ओना मानव वाला जीव नहीं छी। दक्ष प्रजापति श्राप देलखिन नारद के। नारद ओजका बाद तोरा एक घड़ी से बेसी कतौ मोन नहीं लगतो, मोन टिकतौ नहीं। एक घड़ी मतलब होय छै 48 मिनट। तै हम अहाँ देवर्षि नारद के देखै छी, कमरो कथा में सुनब की सीरियल में अहाँ देख लेबै। नारद जी कमरो से अला, किछ समाचार सुनेलैन, किछ समाचार सुनलैन, फिर श्रीमन नारायण नारायण करैत विदा। रुकै नहीं छै, मोने नहीं टिकै छै। ठीक छै, लेकिन रामचरितमानस में लिखल एक बेर देवर्षि नारद मंदाकिनी गंगा के सुरम्य तट पर भ्रमण करै छलाह। लग में कल कल बहैत मंदाकिनी, एक दिसन सुंदर उपवन, रंग बिरंग के फूल खिलल, पक्षी कलरव करे, एकदम निर्जन शांत स्थान। देवर्षि नारद के भेलन आह, एत जे बैस के भगवान के ध्यान करतो कतेक आनंद अबिते। फिर नारद के भेलन जा हमरा तो बीमारियों लागल, उर्बिसी वाला बीमारी, 48 मिनट से बेसी मोने नहीं टिकल। आ नारद के भेलन चलो जतबे काल हेते ततबे फायदा। नारद जी बैस गेला और तुलसीदास लिखलेन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी के श्राप के गति रुक गेलन भगवान के स्मरण करित मात्र, और नारद जी के समाधि लग गेलन। वर्षों बरस तपस्या में लागल रह गेला। इंद्र के चिंता ओ रामचरितमानस के प्रसंग तो सबके सुनल है, विश्व मोहिनी वाला जे प्रसंग छै यौ। देवराज इंद्र के टेंशन भ गेलन, वो कामदेव के पठेलखिन, अप्सरा के पठेलखिन, तैयो नारद के ध्यान भंग नहीं भेल। कह के भाव नारद के श्राप पड़ल छै, लेकिन भगवान के स्मरण मात्र से श्राप के गति रुक गेलै।